Good evening everyone. How are you all? आप सभी बहुत अच्छे हो। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ये वीडियो बेस्ड है जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके ओवरव्यू इस साल जो 2020 टू 2021 सेशन में जो आपके मैथ्स के पेपर आएंगे क्लास 10 में, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी पहले। तो उसमें मैंने कुछ सैंपल पेपर आप सभी के लिए दिए थे। तो उसी सैंपल पेपर की सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में सॉल्व की है। मैंने सोचा कि आप सभी जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बस एक लिमिटेड हो जाएगा। इस वीडियो के थ्रू आप सभी को वो सॉल्यूशन इम्पार्ट कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलने से पहले एक दो बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बनाने से पहले पहले खुद से ट्राई करनी है, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी कोटेशन के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो, नया ट्राई कर रहे हो। तो ट्राई, डोंट बी अफ्रेड। ओके, इफ यू डू मिस्टेक, सो डोंट बी अफ्रेड। मिस्टेक कर रहे हो मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो कुछ ये मेरी इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एस सी एफ 3 है, देन फाइंड द एस सी एफ। आपको एस सी एफ निकालना है। तो आप सभी को मालूम है कि क्या मालूम है कि एक फॉर्मूला होती है एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स एक्स वाई। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने एक्स वाई ले लिए, दो प्रोडक्ट है। तो ये आपके गिवन क्या क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में? व्हाट वी हैव गिवन है आपका एक्स वाई की वैल्यू इक्वल टू 180, एच सी एफ की वैल्यू दी हुई है 3, और आपको फाइंड क्या करना है? एलसीएम। तो बहुत ही इजी है ना? तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट एक्स वाई, एचसीएफ नीचे चले जाएंगे, उस साइड जाएगी तो इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये 180 डिवाइड बाय 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर इसमें 3 6 18 0। तो आपकी एलसीएम क्या हो गई? 60। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से याद दिला दूं, आप सभी को खुद से पहले ट्राई करनी है, फिर बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। तो आई होप कि आप लोग पॉज करके अपने से ट्राई किए हो। अब हम सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीज़ के ध्यान रखिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ न्यूमरेटर में 12 है और नीचे में आपकी 5 है। तो आप अगर इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि ये नीचे 10 आ जाएगी? बताइए। यस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 तो मैंने खुद अपना मर्जी से डाले, इसका मतलब कि मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 24, 5 टू जा 10। तो ये डेसिमल कितने डेसिमल के बाद कब आएगी डेसिमल इस वैल्यू का? इक्वल टू 2.4 है ना? मीन्स इसके 10 के पावर कितने हैं? 1 है। तो 1 है मतलब कि आपका 1 डिजिट बाद आपका डेसिमल लगेगा। ठीक, अगर यहाँ 2 होती तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आती। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैं अब ये क्वेश्चन पे चलती हूँ। जैसे ये 1 4 5 8
7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके नीचे में 2 पावर 1 है इंटू 5 पावर 4 है। तो आप इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ 10 पावर, आपको कुछ ऐसे इस दोनों को करना है जो कि ये 10 पावर समथिंग कुछ हो जाए, ऐसे ही बनाना है ना। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाँ इसको मिटा देते हैं, ये बनानी है। तो अब क्या करोगे, इसमें देखो यहाँ 2 पावर 1 है, ये तो आप सभी को पता होगा कि अगर कोई ए एक्स इंटू ए वाई होती है, तो जब मल्टीप्लीकेशन कोई भी चीज की होगी तो क्या हो जाते हैं, पावर में ये ऐड हो जाती है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 को 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर में भी 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 पावर 1 है एक, और यहाँ पर 2 पावर 3 हो जाएगी, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 पावर 4। ठीक है, हमें 4 ही लाना है ना, क्योंकि 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 होता है ना। तो अगर यहाँ पर आपका 2 पावर 4 है और 5 पावर 4 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 पावर 4, मतलब 2 5 जा 10, 10 पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 1 4 5 8 7 इंटू 2 पावर 8 इक्वल टू 8। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 5 पावर 4, मीन्स क्या हो गए, इसके वैल्यू हो गए 1 4 5 8 7 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 पावर 4। तो देखो 10 पावर 4 है, मतलब कि यहाँ पर मैंने कहा था कि 10 पावर 1 है तो 1 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट आती है, हाँ टर्मिनेट हो जाएगी डिजिट। अगर ये 10 पावर 4 है तो कितने डिजिट पर टर्मिनेट हो जाएगी डिजिट, 4। ठीक है, आप अगर डिवाइड करके भी देखोगे तो वही होगी, हम शॉर्ट ट्रिक बता दिए आपको। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हो, इसका क्या होगा आंसर, इसमें बोला था कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, तो कितना हो जाएगी 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए, ये एक मेथड है। अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाना चाहेंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ आप सभी को, 1 मिनट रुकिए। अब चलिए उससे मैं बता दूं कि अगर वो मेथड याद ना आए तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे 1 4 5 8 7 है, ठीक, इसको 2 पावर 1 क्या होती है 2, और 5 पावर 4 क्या होती है 6 2 5। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1 4 5 8 7 डिवाइड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितनी आएगी वैल्यू बताइए, चलिए जल्दी बताइए क्या होगी आंसर, 1 1 2 5 0। अब इसको आप डिवाइड करिए, 1 2 5 0 को डिवाइड करिए 1 4 5 8 7 में, तो क्या हो जाएगी, आप 1 टाइम जाएगी ये, तो क्या हो जाएगा 1 2 5 0, दोनों को माइनस करिए तो क्या हो जाएंगी 2 0 8 एंड 7। इसके बाद फिर आप देखिए फिर 1 से जाएगी, तो ये कितने हो जाएंगे 0 5 2 1, है ना। तो माइनस करिए 7, कितने हो जाएंगे 7 3 8, फिर ये पॉइंट आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 0, फिर ये 6 से जाएंगे, तो ये 6 से जाने से 7 5 0 माइनस करिए तो कितने आ जाएंगे 1 1 2 0। तो ये तो अब तो नहीं जाएगी, तो आपको पॉइंट जो है ये 0 देगी। तो फिर ये किससे जाएंगे, किससे जाएंगे बताइए,
कहीं गलती हो गया क्या? 720 दिस, तो 8370, तो 7500, 7500 है ना? कहीं गलती, हाँ ये 6 से गई थी ना, 6 से यहाँ 1 टाइम्स, फिर 8370, 8370, ठीक है। फिर इसमें 6 टाइम्स गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको, कहीं इसको हम मिटा देते हैं ना, कंट्रोल प्लस ए, इसको हम मिटा के फिर से बनाते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया यहाँ कम जगह के कारण ना, और पजल हो गए। चलिए अच्छे से साफ सुथरा जगह में बनाते हैं। तो यहाँ यहाँ बनाती हूँ, ठीक। यहाँ बनाते हैं 1250, 14587, पहले ये 1 टाइम्स आया गया, 1250 हो गया, तो डिवाइड किए तो कितने हो गए इसके, बताइए जी, 2087। फिर ये 1 टाइम्स जाएगी तो कितने हो गए, 1250, दोनों को माइनस करो, 837 आया। फिर अब तो नहीं जाएगी तो पॉइंट आएगी, फिर ये 0, फिर ये 6 टाइम्स जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7500, फिर बाद में माइनस करिए 870, फिर ये पॉइंट 0 देगी, तो ये फिर 6 से जाएगी तो 7500, माइनस करिए कितने हो गए, 1200, तो ये तो जाएगी नहीं, तो ये अब क्या होगा, एक 0 आएगा, तो ये अब 9 टाइम्स जाएंगे तो कितने हो गए इसके, 11250, ठीक है। ये कितने हो गए, 750, तो एक पॉइंट 0 देगी, ठीक है। तो अब ये कितने टाइम्स जाएंगे, 6 टाइम्स जाएंगे, तो 7500, देखिए कितने बड़े हैं, इसलिए मैंने वो मेथड बताया था। तो इसके वैल्यू कितने आए थे, 11.6696, ठीक है बच्चों। देखिए 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हुआ है, तो वही तो उसी समय भी हम किए थे ना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial base is 3, then find the value of k। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 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 बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, है ना। ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। तो आप यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 गिवन है, और यहाँ से आपको ये भी मालूम है इसकी वैल्यू ये होती है, यहाँ गिवन है, तो माइनस मेरे इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन है 3x² माइनस के एक्स प्लस 6, है ना। ये आपका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू माइनस के है, और सी की वैल्यू 6 है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और आपको यहाँ से गिवन भी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू में 3 पुट कर दीजिए, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के,
3। तो इससे क्या निकला, k का वैल्यू 3 3 जा 9। तो ये आंसर हो गया आपका, k का वैल्यू 9। ठीक है, समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ। ये 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 3, सॉरी, ये सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ये दिया हुआ है आपका। तो इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। तो इससे आपने यहाँ पर ये 3 वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ 3 पुट कर दिए, माइनस बी का वैल्यू माइनस के था तो इसमें पुट कर दिए और वैल्यू लिख कर दें। आई थिंक आप सभी का आंसर यही आया हुआ है। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना। For what value of k the pair of linear equation 3x plus y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 does not have a solution। अब आप सभी को मालूम होगा कि ये जो does not have a solution का मतलब क्या होता है। कंडीशन जब कंडीशन does not have ए सॉल्यूशन, ये जब रहती है, कब रहती है, जब आपके वैल्यू, जैसे कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1 b1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाती है आपके, ये कंडीशन कब आएगी, जब a1 बाई a2 इक्वल टू, सॉरी, b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो आपका इसमें गिवन क्या है इक्वेशन, आपका गिवन इक्वेशन है, क्या गिवन इक्वेशन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पर है 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8, मीन्स 6x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू अब इसमें आप कंडीशन में लगाइए, यहाँ पर कंडीशन में लगाइए, क्या है कंडीशन, ये कंडीशन में अप्लाई करिए। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की यहाँ लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू है -3, c2 की वैल्यू है -8। तो हम इसमें पुट करते हैं, a1 की वैल्यू 3 बाई 6 इक्वल टू 1 बाई k इक्वल टू -3 बाई -8। ठीक है, तो हम इस दोनों से लेके बनाते हैं, कैसे बन जाएगी, 3 बाई 6 इक्वल टू 1 बाई k। तो कैंसिल कर दो तो कितने हो जाएंगे, k की वैल्यू 1/t होगी। मतलब अगर जब k की वैल्यू 1/2 आएगी तभी ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसलिए k की वैल्यू क्या हो गई 1/2। आई थिंक समझ गए हो आप, है ना। कहाँ से स्टार्ट था, ये एक कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन है आपके, ये वाले कंडीशन फुलफिल तब होगा जब आपका k की वैल्यू 1/2 आएगी। कैसे निकाले, इसमें पुट किए, ये दोनों को इक्वेशन को इक्वेट किए, x का वैल्यू 1/2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 1500, हम लेट कर लेते हैं कि लेट cost of cost of cost of cost of one chair equal to x, cost of one table equal to y। तो यहाँ 3 चेयर है तो 3x हो जाएगी, क्योंकि 1 चेयर की x है तो 3 चेयर 3x हो जाएगी, प्लस 1 टेबल क्या हो गई y इक्वल टू 1500। और
क्या हो जाएगी इसकी, 6 चेयर क्या हो जाएगी, 6x प्लस 1 टेबल इक्वल टू 2400। यही दोनों इक्वेशन पूछा गया है कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस। तो यही तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में आपका लंबा अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है निकालने। तो आप कैसे निकालोगे, इस दोनों, इसको 1 मान लोगे और इसको 2 मान लोगे और फिर 2 को 1 से माइनस कर देना। तो 2 को 1 से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3x, और फिर इस दोनों को माइनस कर दो तो 900 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। अगर वो कॉस्ट निकालने का है तब निकालना है, अगर वो क्वेश्चन लंबा कर दे तो अब x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 300 प्लस वाई इक्वल टू 1500। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 माइनस 900। जब उधर जाएगी तो 900, तो माइनस कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया 600, है ना। तो वही है कि x की मतलब कि कॉस्ट ऑफ चेयर का दाम क्या है 300 और टेबल की 600, तो वो आंसर हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि आपको लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, तो आपको बस इतना ही निकालना था इसमें। ये तो मैंने एडिशनल बता दी कि ऐसे क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज जीरो। तो आप सभी को पता है कि क्या फॉर्मूला होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी, ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, ए एन की वैल्यू आपकी जीरो कब आएगी, ये पूछ रहे हैं कब आएगी, जब ए की वैल्यू इसमें 27 दिया हुआ है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू, दोनों के डिफरेंस ही तो डी होते हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 27 माइनस 24 इक्वल टू -3, 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। तो -3 किया है, इसकी कॉमन डिफरेंस है। तो n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, बहुत ईजी है। एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 27 प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 और d की वैल्यू -3। तो आप इक्वेट करिए, कितने हो जाएंगे 27 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 जो 3। तो आप क्या करोगे, 3n को उस साइड कर दो, 3n इक्वल टू इस दोनों को प्लस करो, 27 प्लस 3 30। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि 3 और 3 10 इक्वल 30। तो n की वैल्यू क्या हो गई, जान रहे हो ना, क्या होगा n इक्वल टू 30/3। तो कैंसिल कर दोगे तो 10 आएगा, तो यही आपकी 10 वैल्यू हो गई। तो आंसर क्या है, मतलब n इक्वल टू 10 होगी तभी आपका क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगा, ए एन टर्म ए एन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्या है, ये है आपका अर्थमेटिक के, और है, आप वो करिए या ये करिएगा, है ना, वो क्वेश्चन मैसेज दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत ईजी है, और भी बहुत ईजी है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो इसमें तो सब वैल्यू दिए हुए हैं, ए एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर दीजिए बस। ए एन की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू नहीं है, हम निकालना है, एन की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू -4 दी हुई है। अब इक्वेट करिए, ए की वैल्यू यही है 4, ए 7 माइनस 1 6 और 6 4 जा 24, तो -24, समझ रहे हो, ये 6 हो गई और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो 6 4 जा 24। तो आप उधर ले जाओ, कितने हो जाएंगे, ए की वैल्यू 24 प्लस 4 इक्वल टू
28, तो a की वैल्यू क्या हो गई 8। तो यही आपके क्या है इक्वेशन है। तो इसमें अभी इतने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें मैं 25 तक ही रहने देती हूँ, यहाँ 26 सॉरी 6 तक ही क्वेश्चन है। कितना है 5 का और तक 6 7 8 जो है वो बाद में बनाएंगे। तो इतना ही 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना में ही आप सभी का बहुत थैंक्स कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई किए। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।